हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पर आईटीआई का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। और आज आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास पेपर है और ऐसा मेरे पास कई सारे पेपर हैं जो मैं आपको पर डे कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन इस तरह के जो पूछे जा रहे हैं उनको मैं कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे और इस तरह की डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। हमारी बताई गई हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचती रहेगी और उसका आप लाभ उठाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आप जो क्वेश्चन बताते हैं फुल स्क्रीन में नहीं रहता है, तो मैंने यहाँ पर फाइनली फुल स्क्रीन में कर दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिया। यदि आप नहीं देखा होंगे पहले वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सभी लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन कह रहा है कि जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान होता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन तो सबसे पहले नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इसको ऑप्शन देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, चालकों की संख्या हमारा कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। और पोलों की संख्या कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। क्योंकि हमारा सूत्र होता है, इसमें क्या पूछा है? पोल पिच। और पोल पिच का क्या सूत्र होता है? पोल पिच का दोस्तों सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए, चालकों की संख्या, मतलब कि ये आपका चालकों की संख्या है और ये आपका पोलों की संख्या। इसी सूत्र पे हम लगाएंगे। तो चालकों की संख्या हमारा कितना दिया गया है? तो 84 दिया गया है। और पोलों की संख्या कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। मतलब कि 84/6। तो हमारा कितना आ जाएगा? 14, 14 छः 84। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी। ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है इस्पात का या नरम लोहा का या टीन का या मृदु लोहा का। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो देखिए, एसी जनरेटर में आर्मेचर का जो कोर होता है नरम लोहे का बना होता है और जो आर्मेचर कोर को जो टिक देता है वो रोटर के अंदर की जो परिधि होती है उसमें आर्मेचर चालक जो रखने के लिए स्लॉट बनी रहती है। और रोटर एक ऐसी जो गतिपाल पहिए की तरह भी कार्य करती है। तो ये गतिपाल पहिए की तरह भी कार्य कर सकती है, इस तरह भी आप इसको जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नर्म लोहे की बनी होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णित होता है, उसकी आवृत्ति खाली स्थान होती है 50 हर्ट्ज या 775 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग आंसर दे रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है इसका आंसर उनको ये देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारा पोल का संख्या कितना दिया गया? 8 दिया गया है। और हमारा एन का मान कितना दिया गया है? 750 आरपीएम दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि उसकी आवृत्ति, मतलब कि एफ का मान हमसे पूछ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया था। इसका जो सूत्र होता है आपका, यहाँ पर पी और एन का मान हमको मालूम है। और अल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है हमारा एफ बराबर होता है NSP/120। एफ का यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या हम इस तरह पहले हम पी के करेंगे तो इस तरह आपको यहाँ पर करेंगे, उसके बाद इसको 75 करेंगे तब आपका इस तरह आएगा, ठीक है। तो उस तरह भी आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, NSP मतलब कि NS का मान हमारा कितना दिया गया? 750 आरपीएम। पी का मान अर्थात पोलो की संख्या 8 है और 120 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 750 गुणे 8, ठीक है, बटे 120। अब इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका डायरेक्ट यहाँ से 100 से 100 कटा दीजिए, बचा आपका 75 गुणे 8 बटे 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान आपका 50 आ जाएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा
50 दिया गया ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणालियाँ खाली स्थान कुंडलित होती है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कि रोटर की स्लॉटों में या स्टेटर की स्लॉटों में या रोटर और स्टेटर दोनों के स्लॉटों एक साथ या दिक् परिवर्तक ध्रुव पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो बेलनाकार रोटर होता है वो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग और रोटर में की जाती है, और आर्मेचर कुंडली जो होता है ये स्टेटर में की जाती है, और इसके जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं उसमें डीसी शंट मोटर के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, रोटर की स्लॉटों में। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि शक्ति गुणांक सुधारने की विधियां है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। देखिए शक्ति गुणांक सुधारने के लिए जो स्थैतिक संधारित्र होता है वो अर्थात तुल्यकालिक जनित्र और जो कला अग्रकारी होता है, ये जो आदि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे होते हैं, इसका ही प्रयोग किया जाता है इसको सुधारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही। मतलब कि इसकी जो सुधारने की विधियाँ स्थैतिक संधारित्र भी है, तुल्यकालिक ध्रुवीकृत भी है और कला अग्रकारी का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मार सकते हैं, अर्थात ए सभी, ये हमारे सभी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। दोस्तों जो अल्टरनेट होता है ये आपका ब्रश स्लिप रिंग और पर आरोपित रहता है। मैंने पिछली आपको क्वेश्चन में भी आपका बताया था कि ये आपका ब्रश स्लिप रिंग पर आरोपित रहता है, और स्लिप रिंग द्वारा ही ये अल्टरनेटर जो होता है ये रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका आंसर भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत होती है आपको तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। दोस्तों आपने अल्टरनेटर का नाम सुना होगा, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र किस में बनता है, स्टेटर में बनता है या रोटर में बनता है या आर्मेचर में बनता है या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसको देख लीजिए। तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो आपका केवल रोटर में ही बनता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में बनता है। और यदि आपसे पूछ दिया रीजन कि ये क्यों रोटर में बनता है, तो आप इसको साफ कहेंगे कि अल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है रोटर में स्थित होती है, इसलिए जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अब रोटर में ही बनता है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज या 40 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज। देखिए दोस्तों उसी तरह हम इसको भी लगाएंगे। पोलों की संख्या हमारा 4 दे दिया गया है, 1200 आरपीएम दिया गया है, तो यहाँ पर हम उसी अनुसार लगाएंगे, अर्थात वही सूत्र अपनाएंगे। एफ बराबर एन एस गुणे पी अपान 120 से। अब एन एस का मान हमारा 1200 आरपीएम दिया गया है और पोलो की संख्या हमारा कितना दे दिया गया, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1200 डायरेक्ट कर देते हैं हम, 1200 गुणे 4 अपान 120। तो यहाँ पर आपसे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 120 है तो 120 गुणे 4 कीजिए, उसके बाद भागे आपका दिया गया है। तो इसको फटाफट कीजिए, गुणा इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सही आ जाएगा 40 हटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप गुणा भाग करके देख लीजिएगा, यदि गलत आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एसी मशीन की रोटर क्रोड लिमिटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि मतलब किस लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों स्टेटर जो होता है एसी मशीन की जो स्टेटर होता है ये क्रोड जो होता है इसकी लिमिटेड चादर की बनाई जाती है, जिसकी जो एडी करंट हानि होती है,
ठीक है, वो कम हो सके, मतलब कि घट सके, इसलिए यहाँ पर मोटी चादर की बनाई जाती है, लिमिटेड चादर की। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि एडी धारा क्षति कम करने के लिए या एडी धारा क्षति घटाने के लिए, इस तरह भी आप जान सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। जो लोग लाइव हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ और ऐसे क्वेश्चनों को लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत है, इसका खाली स्थान घूर्णन करने वाला होगा। खाली स्थान इसमें क्या भरा जाएगा, आर्मेचर या फील्ड सेलेंट प्रकार के रोटर सहित, या फील्ड बेलनाकार रोटर सहित, या आर्मेचर व फील्ड। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर होते हैं वो कम घूर्णन गति पर ही कार्यरत होते हैं, और इसकी जो फील्ड होती है और सेलेंट प्रकार के ये जो रोटर होते हैं उनमें आपकी ये सेलेंट प्रकार के जो रोटर होते हैं, ये सेलेंट प्रकार के जो रोटर सहित होते हैं घूर्णन करने वाला होता है। और सेलेंट पोल जो रोटर होता है आपका शाफ्ट पर पोल्स स्थापित किए जाते हैं इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फील्ड सेलेंट प्रकार के रोटर सहित। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन, जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल। अब दोस्तों विद्युत वाहक बल मतलब जिसको हम EMF के नाम से जानते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल। तो ये कैसे पैदा होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पिछड़ने वाला होगा, या न्यूनतम होगा, या न्यूनतम शून्य होगा, या अधिकतम होगा। दोस्तों जब कोई कुंडली जो होती है चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डीसी तथा एसी जनरेटरों में एक प्रमुख समानता होती है, मतलब कि क्या समानता इसमें होती है? दोनों एसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, या दोनों डीसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, या दोनों पल्सेटिंग प्रकार की धारा पैदा करते हैं, या दोनों ऑसिलेटिंग प्रकार की धारा पैदा करते हैं। किस प्रकार की ये धारा पैदा करते हैं? चलिए सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए दोस्तों, जो डीसी तथा एसी होते हैं ये जनरेटरों में एक प्रमुख समानता होती है, और ये जो होते हैं ये दोनों एसी विद्युत वाहक पैदा करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोनों एसी विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग सब कार्य कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा, उन्होंने कहा सर हम लोग सब कार्य करें, हमने कहा अच्छा ही बात है, और सभी लोग सब कार्य करिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आप टेक्निकल किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें भी आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पर 32 क्वेश्चन हो गया था, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, दोनों एसी विद्युत वाहक पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर्स की प्रायः खाली स्थान घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है, उच्च पर या मध्यम पर या निम्न पर या उच्च अथवा अधिकतम दोनों पर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, वाष्प चलित जो अल्टरनेटर होते हैं वो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो क्या होता है, इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए वाष्प की तेज धारा, जिसको हम जेट बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उच्च। क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, अर्थात कार्य करने के लिए किस योग्य बनाया जाता है, तो ये आपका उच्च बनाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलेंट पोल रोटर का क्या होता है, व्यास तथा लंबाई दोनों बड़ी होती है, या व्यास बड़ा तथा लंबाई कम होती है, या व्यास छोटा तथा लंबाई अधिक होती है, या व्यास तथा लंबाई दोनों छोटी होती है? सभी लोग आंसर दीजिए इसका। देखिए दोस्तों, बेलनाकार रोटर की तुलना में जो सेलेंट पोल रोटर होता है उसका व्यास छोटा होता है, ठीक है। और बेलनाकार रोटर की जो संरचना होती है डीसी मशीन के आर्मेचर की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो कोर होते हैं वो ठोस रखी जाती है, और जो रोटर होते हैं वो हल्का होता है, और इसमें 2 या 4 पोल्स होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें कितने होते हैं, 2 या 4, मतलब कि कोई भी हो सकता है, दो का भी होता है और 4 का भी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यास छोटा तथा लंबाई अधिक होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे।
कह रहा है क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति खाली स्थान निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? केवल पोल्स की संख्या पर, या केवल घूर्णन की गति पर, या पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर, या वाइंडिंग की किस्म पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति होती है पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर निर्भर करती है। और इसका सूत्र होता है, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इसका फ्रिक्वेंसी का होता है ये आपका Pn/120 होता है। मतलब कि ये आपका आवृत्ति पर भी निर्भर कर रहा है और पोलों की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, और n जो हमारा दिया गया है ये आपका RPM मतलब कि गति पर भी निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही हो जाता है कि पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर। क्लियर हो गया दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 RPM पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अवधि काल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे, उसी सूत्र के अनुसार लगाएंगे, अर्थात F बराबर Pn/120 से आप लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें आपका P का मान दे दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपका दे दिया गया किसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मान आपको पहले से ही दे दिया गया है। तो आप क्या कैसे इसको लगाएंगे, ये आपका 1500 क्या दिया गया है, तो 1500 आपका n का मान दिया गया है, तो आपका p और n का मान तो आपको मालूम हो गया। अब आप आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, मतलब कि 4 गुणे 1500, ठीक है, बटे 120, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए, और 150 गुणे 4 का भागे दे दीजिए 12, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर 50 आ जाएगा, ठीक है। और विद्युत वाहक बल की अवधि भी पूछ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अवधि के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अवधि के लिए 1/50 लिख देते हैं, और यदि सेकेंड में ये पूछा है तो इसको सेकेंड में कर दिए। ये आपका जो सेकेंड में कह रहा है तो ये आपका 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 मिली सेकेंड, ठीक है। एक बटे यहाँ पर एफ करेंगे तो ये आपका 1/50 हो जाएगा, और इसको हम मिली सेकेंड में निकालेंगे तो ये आपका 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित है। यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर हम RBY कर दिया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए कोई फेज का क्रम है RYB है, ठीक है। यदि हम उसको चेंज करके, मतलब कि हम R को अपनी सेम जगह पर रखते हैं, फिर B को हम उलट पलट देते हैं, मतलब कि BY कर देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए सभी लोग पहले तो आंसर देने का प्रयास करें, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर देते चलिए, और जिनको थोड़ा भी नहीं आ रहा है आप आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए, आपको अनुभव बनेगा और आप सही आंसर देने का प्रयास कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए अल्टरनेटर है और किसी भी उद्योगशाला में वो आपका विभिन्न प्रकार के लोड पर संयोजित है, ठीक है। और जो फेज क्रम है आपका RYB है, और यदि हम RYB के स्थान पर RBY कर देते हैं तो इसमें क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, वो जो 3 फेज मोटर होगा वो लोड प्रभावी होगा, मतलब कि उस पर लोड पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3 फेज मोटर क्या होगा, लोड प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः खाली स्थान प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ये होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो फील्ड विद्युत उत्पादन केंद्रों पर जो अल्टरनेटर होते हैं वो आपका स्थिर आर्मेचर प्रकार के होते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं, यहाँ पर बी हमारा जो ऑप्शन दिया गया ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मार देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर की आउटपुट खाली स्थान में अंकित की जाती है। किस में की जाती है, KW में या HP में या BHP में या KVA में। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो जो अल्टरनेटर की आउटपुट रेटिंग ज्ञात की जाती है वो आपकी KVA में अंकित की जाती है, और अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है KVA में ही होती है, और इसकी जो रेटिंग होती है KW में और HP में नहीं की जाती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको जो दिया गया KW और HP, तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए आपका दिया गया है।
ये आपका केवल केवल केवीए में ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटेड की आउटपुट खाली स्थान को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी को या करंट को या वोल्टेज को या फेज कोण को किसको समायोजित करना पड़ता है? तो दोस्तों अल्टरनेटर की आउटपुट जो आवृत्ति होती है उसको नियत रखने के लिए हम प्राइम मूवर का प्रयोग करते हैं, और किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले जो भाग होते हैं और भाग को घुमाने के लिए जो प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली होता है उसी को हम प्राइम मूवर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्रीक्वेंसी अर्थात अल्टरनेटर की जो आउटपुट होती है फ्रीक्वेंसी को नियत रखने के लिए ही प्राइम मूवर की घूर्णन गति को संयोजित करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? तो यहाँ पर भी आपको 20 क्वेश्चन कवर कर दिए थे, और यदि आप इस तरह के डेली क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमको डेली यहाँ पर जितने भी पेपर है वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह की सॉल्व कराते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।